एक नए दशक की शुरुआत हो रही है खट्टी मीठी यादों के साथ। अगर हम इस गुजरे दशक की बात करें तो आईटी और कृषि के क्षेत्र में हमने नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस दशक में भी ये कीर्तिमान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और नई नई ऊंचाइयां भी छूने को मिलेंगी। तो चंद खट्टी मीठी यादों के साथ ये वर्ष तो बीत गया है। आइए अब शुरुआत करते हैं एक नए साल, एक नई उम्मीद और एक नए दशक का। आज का हिंदुस्तान अन्नदाताओं के ऊपर निर्भर है। जितना खुशहाल हमारा किसान होगा उतना ही खुशहाल होगा हमारा हिंदुस्तान। खेती किसानी में भी नए नए कन्वेंशंस आ रहे हैं, नई नई रिसर्च का इस्तेमाल हो रहा है और किसानों को जो सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट के सहारे किसान अग्रतर आगे और आगे तरक्की की राह पर बढ़ रहे हैं। पहले और अब के मुकाबले किसानों की आय में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि किसानों की आय को वो अगले दशक में दुगना करना चाहते हैं। मेरे साथ दीपक कुमार साहू हैं। बताओ कि ये जो ट्रैक्टर है ये क्या क्या काम करता है? ट्रैक्टर हर चीज़ में काम करते हैं, जैसे हल हो गया, टेलर में हो गया, खाद बोना, खाद लाना और टोटल काम करते हैं। तो मतलब अब बैल और हल का इस्तेमाल गाँव में कम होता है पर बहुत कम होता है। अब सब काम स्पीड से करना चाहता है, स्लो में अब कम नहीं करना चाहता है। अच्छा। कि जो ट्रैक्टर है ये कितने साल पहले खरीदा गया था? 3 साल पहले। 3 साल पहले ये ट्रैक्टर खरीदा गया था और इसने इतनी अच्छी कमाई की है कि इसकी कीमत वसूल हो गई है। अब ये ट्रैक्टर का जो मालिक है वो और ट्रैक्टर और ट्रिलर और नए नए इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट हैं वो खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो जाहिर है किसानों की खुशहाली इसी में है कि वो आधुनिक तौर तरीके से खेती करे, वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए। कैसे खेती करते हैं? जो हम लोग को आइडिया है वो अपना तरह से करते हैं। तो मैं क्या करते हैं, कैसे क्या प्लानिंग करते हैं? कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग तो 4-5 भाई हैं। अच्छा। कैसे क्या क्या खेत में लगाते हैं? साल भर में वही जो समय के अनुसार जो खेती सीजन में लगता है उसको लगाते हैं। अच्छा। तो इस वक्त क्या लगा हुआ है खेत में? मटर लगा हुआ है। मटर लगा हुआ है। अच्छा। और गांव तरफ और है उधर मटर और क्या बोलते हैं, टमाटर सब लगा है। टमाटर लगा हुआ है। नुकसान का सौदा नहीं है खेती? नहीं होता है कि यानी क्या बोलते हैं, मौसम साथ दिया तो ठीक है, नहीं तो नुकसान होता है। नुकसान हो जाता है। आप लोग को ऐसा क्या मदद दिया जाए या ऐसा क्या चीज़ हेल्प किया जाए जिसके बाद आप लोग खेती में एकदम आत्मनिर्भर हो जाएं, बहुत बढ़िया से खेती होती है? वही हम लोग को थोड़ा सा पूंजी का यानी क्या बोलते हैं अभाव, पूंजी का प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, पूंजी का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जो जब ये फसल होती है तो बिक जाती है आसानी से? हम लोग का बाजार सामने लगता है, बाजार में मंडी है। डेली का है, सुबह सुबह में। खेती किसानी थोड़ा और बेहतर हो सकती है अगर पूंजी का इंतजाम कर दिया जाए। मंडी में किसान अपनी फसल बेच लेते हैं, मौसम ने अगर साथ दिया तो खेती किसानी भी अच्छी हो जाती है, फायदा भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आसमान ने ही अगर दगा किया, बारिश ने दगा किया, तो फिर किसान कहीं के नहीं रहते। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए दशक में, नए साल में मौसम वैज्ञानिक भी थोड़ी सी नई तकनीक का ईजाद करेंगे ताकि कोई पहले से जान जाए कि आगे आने वाले दिनों में बारिश पड़ने वाली है या फिर कोई ऐसी तूफान, आंधी तूफान की कोई
भविष्यवाणी हो, पूर्वानुमान हो, ताकि अगर कोई फसल को प्रोटेक्ट करना चाहे, खेतों में कुछ ऐसा कुछ कर सके जिससे उसकी फसल का नुकसान ना हो, उसके जो मवेशी होते हैं वो सुरक्षित हो जाएं, तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। प्रकृति से नाराजगी का नतीजा और खमियाजा दोनों हमने इसी गुजरे हुए साल में भुगत लिया है। कोविड-19 के दौरान जब पूरे देश में और पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो हमने देखा कि प्रकृति झूम रही है, गा रही है। सड़कों पे रंग बिरंगी तितलियां निकल आई थी और ये जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध हो गया था। किसी भी झरने और तालाब को अगर हम देखें तो पानी का रंग तक बदल गया था। झारखंड में प्रकृति की इतनी भरपूर मेहरबानियां हैं। यहाँ के ताल तलैया, तालाब और यहाँ के पहाड़ एक अद्भुत छटा उत्पन्न करते हैं और शायद तजुर्बे हमें बताते हैं कि हम प्रकृति से और करीब अगर हो जाएं, इसी में हमारा अस्तित्व भी है और उज्जवल भविष्य भी। झारखंड में हमें प्रकृति के वो अद्भुत नेमतें मिली हुई हैं। झारखंड में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर धरती और आकाश, जल तीनों का मिलन होता है। सुरमई पहाड़ों की श्रृंखलाएं हमें अपनी ओर बरबस बुलाती हैं। बीते वक्तों में हमने बहुत सारे दुख झेले हैं, अपनों से बिछड़ने के गम झेले हैं, लेकिन अब समय है बीती बातों को विसार के प्रकृति के सौंदर्य से रूबरू होने का। झारखंड में ऐसे बहुत सारे मुकाम हैं, कई खूबसूरत जगहें हैं जहां पर आप प्रकृति से मुलाकात कर सकते हैं। ये साइबेरियन पक्षी हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके झारखंड आए हैं। झारखंड के विभिन्न जलाशयों में आप दिन भर अपने परिवार संग वो क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं जो आपको दिन भर एनर्जी से ओत-प्रोत कर देगा। ये जो कलकल की आवाजें आती हैं पानी के, नाव चलते हैं तो चप्पू से जो आवाजें फूटती हैं, ये साइबेरियन पक्षी बहुत दूर से सफर करके यहाँ पे कुछ खूबसूरत गोल्डन टाइम बिताने आए हैं। समय के साथ चलना चाहिए और वही कामयाब होता है जो समय के साथ कदम ताल मिलाकर चलता है।
प्रकृति का सौंदर्य आपको बाहें खोलकर बुलाने के लिए तैयार है और झारखंड के कोने कोने में फैले हुए ये खूबसूरत दृश्य आपको अपनी ओर बरबस बुलाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाय रे हमर छोटा नागपुर केते सुंदर दिसेला, नदी नाला पहाड़ पर्वत कितना सुंदर, झारखंड कर कला है रे कितना महान। नहीं जाबू रे भैया नहीं जाबू रे, झारखंड के छोड़ मैं तो नहीं जाबू रे भैया नहीं जाबू रे, नहीं जाबू रे भैया नहीं जाबू रे, झारखंड के छोड़ मैं तो नहीं जाबू रे भैया नहीं जाबू रे। झारखंड में बसल है या बिरसा भगवान, झारखंड कर जलाहर लगेला सुंदर, दिला लागी गेल मोरा दिला लागी गेल, झारखंड के छोड़ मैं तो नहीं जाबू रे भैया नहीं जाबू रे, नहीं जाबू रे भैया नहीं जाबू रे, झारखंड के छोड़ मैं तो नहीं जाबू रे भैया नहीं जाबू रे। आदिवासी मूलवासी सभी है जाति, मिली जुली के तो करब उन्नति। जसपुर से आले गोरी रे, नागपुर में राज करेले, छोड़ा तो ये छोड़ा पागल है, बूढ़ा मन मेरे लाज गिरा ले। हाय रे तोर जलवा हाय रे तोर जलवा, सब तोर पीछे पगला, सब तोर पीछे पगला, मारा मारी झगड़ा। प्रकृति से नजदीक होना, जल जंगल जमीन के बीच में विचरना अपने आप में बेहद ही बहुत खूबसूरत नैसर्गिक सौंदर्य से भरा अनुभव है। हमारे साथ एक टूरिस्ट परिवार है जो यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को निहारने के लिए आया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है लेक का ये अद्भुत दृश्य देख के, साथ में वो बगुला लोग जो ऐसे विचरण कर रहे हैं देख के लग रहा है इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी से हट के थोड़ा सुकून भरा पल बिताने में जो सुखद एहसास होता है वो हम लोग में आपको इस तरह के दृश्य तो बहुत मिलते हैं। हाँ, यहाँ बस यही एक मैंने झारखंड गवर्नमेंट से है हम लोग का ये शिकायत कि इसको और डेवलप किया जा सकता है, जिससे हमारे परिवार हमारे बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करें। आजकल के लाइफ में ऐसे जगह बहुत लोग चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम पूनम बोकारो स्टील सिटी से आए हम लोग यहाँ देखने के लिए। बहुत नाम सुने थे लेकिन बहुत अच्छा लगा आके कि बहुत अच्छा। हाँ, फर्स्ट टाइम आए हम लोग पतरातू, फर्स्ट टाइम आए। झारखंड में तो ऐसे हम लोग रांची, हुंड्रू फॉल वो सब गए हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा ये भी डैम देख के। यहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम आए और हाँ, लॉकडाउन के बाद पहली बार हम लोग बाहर निकले तो लगा कि बहुत अच्छा लगा ये। हम लोग कोरोना में रहते रहते पक गए थे, तो अब सोचे क्या कुछ निकला जाए, तो हम लोग ये 25 दिसंबर को सोचे चलो ये फॉल में घूम के आते हैं और थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। हम लोग को परिवार लेकर खुला खुला थोड़ा लग रहा है। हाँ, तो यही थोड़ा सा यहाँ सेफ्टी का थोड़ा दिक्कत ये है और थोड़ा सा साफ सफाई भी होनी चाहिए थोड़ी। आज मैं आगे, जमाना है पीछे।
कभी अलविदा ना कहना, हंसते हंसते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो ये बहुत ही सुंदर परिवार के साथ हमारी बातचीत हुई। ये लॉकडाउन के बाद कफस भरी जिंदगी से जब खुली आज़ादी का समय आया है तो कितना खूबसूरत लगता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अपने अपने को सावधान रखते हुए अगर हम प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लें, घरों से बाहर निकलें, देखिए कितने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, खुला खुला माहौल है, जल आकाश तमाम का एक खूबसूरत मिलन है और ये मिलन बहुत खूबसूरत है। आप भी जहाँ कहीं झारखंड में विचरते हैं, रहते हैं, आसपास के सौंदर्य में आपको भी मौका मिल सकता है। घरों से बाहर निकलिए, अपने परिवार के साथ नए साल की खुशियों में डूब जाइए। गोटा जस पूरे सारा नगा पूरे तो आएगी लगा ले रे, हवा 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 करी दे ले, सुंदरी आएगी लगा ले रे, हवा 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 करी दे ले। हैरे तोर जलवा सब तोर पीछे पगला, मरा मरी झगड़ा। हैरे तोर जलवा सब तोर पीछे पगला, मरा मरी झगड़ा। गोटा जस पूरे सारा नग पूरे तो आएगी लगा ले रे, हवा 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 करी दे ले। झारखंड के छोड़ मैं तो नहीं जाबू रे भैया, नहीं जाबू रे, नहीं जाबू रे भैया, नहीं जाबू रे। झारखंड के छोड़ मैं तो नहीं जाबू रे। तो समय है अब एक ब्रेक का, खूबसूरत ब्रेक का, क्योंकि माहौल बहुत खूबसूरत है। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो शहर का रुख करेंगे। निकल गया रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। नए साल के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। खास करके युवाओं को मस्ती और पिकनिक के लिए जगहें ढूंढते देखा जा सकता है। जैसी जिसकी उम्र, जैसा जिसका तजुर्बा, वैसे ही उसने अपने लिए हैप्पी न्यू ईयर एंडिंग के लिए प्लानिंग कर रखी है। हमारे साथ कुछ म्यूज़िक लवर्स हैं जो शांति से कहीं बैठ करके अपना वक्त म्यूज़िक के साथ बिताते हैं। जीवन में सर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जी, करना तो सर बिजनेस चाहते हैं अपना। अच्छा जी। दिन आगे बढ़ाइए। बरसों के बाद आया, कुछ तुम्हें कुछ हमें याद आया, कसक फिर ये दिल में उठी है, होठों पे बात आ
प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। अच्छा, पिछले दिनों की कोई याद लॉकडाउन पीरियड की आती है होगी तो कैसा लगता है? हाँ, लगता है कि ऐसे जेल से बाहर आ गए हो। ऐसा लगता था कि जैसे ना चाहते हुए भी जेल में कैद हैं। अब पता नहीं कब खुलेगा, कब वापस, जैसे यहाँ मेरा घर नहीं है, वापस कब रांची जाने को मिलेगा, वापस कब जाके दोस्तों से मिलूँगा, वापस कब से अपने म्यूजिशियन फ्रेंड्स से मिलूँगा, कब जाकर जैमिंग करूँगा, ये सब सारी बातें सोचता था। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरे, फिर समझ में हाँ चलो अब दिन आ गया है, अब वापस मिल रहे हैं, साथ में न्यू ईयर भी है। सारी उम्र हम भर के जी हैं, एक पल तो अब हमें जी दो, सारी उम्र हम भर के जी हैं, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance when I go off once again. Na 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 na. तो ये जश्न है, नए साल के स्वागत की तैयारियां हैं और जिधर भी देखिए ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत करने का एक इरादा सभी के दिल में है, एक चमक है चेहरे पे। मायूसियों का दौर जो है काफ़ी लंबा और घना रहा, अंधेरे बहुत घने रहे, लेकिन अब जो है वक्त ऐसा लगता है कि बदलने वाला है। और जब वक्त बदलता है तो युवाओं को एक खास जिम्मेदारी रहती है, युवाओं के कांधे पे सपनों का ताज रहता है। और एक अंदाज के साथ जब युवा पीढ़ी करवट लेती है तो ये लगता है कि हाँ वाकई बुरा वक्त अब घने अंधेरों के बीच कहीं छूट गया है और उजाले कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो नए साल के जश्न में चलते हैं, नाइट पार्टीज चल रही है, होटलों में रंग बिरंगी महफिलें हैं, वहाँ चलते हैं, आइए। तो नए साल की जश्न की तस्वीरें आपने देखी, खुशियों से लोग झूम रहे हैं, तमाम बीती बातों को बिसारते हुए अब कैसे आगे का सफ़र तय करें। दिन भर के इस कार्यक्रम में हमने घूम फिर करके यही महसूस किया कि लोग प्रकृति से करीब रहना चाहते हैं, प्रकृति की छटाओं का आनंद लेना चाहते हैं, चाहे वो धरती और आकाश और जल के मिलन का संगम हो या फिर तफरीह के लिए सब परिवार बाहर घूमने की बात हो। खुशियों को पाने और उसे महसूस करने का कोई मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 8-10 महीनों के इस पैंडेमिक के दौरान हमने बहुत सारे पल गंवाए हैं।